दोस्तों, आज मैं बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। आपने अक्सर ही सुना होगा बादशाह अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ और बातें। अकबर को बीरबल मिला कैसे? बादशाह अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात की कहानी। अकबर से पहली मुलाकात के समय बीरबल एक छोटे बालक थे, लेकिन अपनी निडरता और वाकपटुता से उन्होंने इस समय ही अकबर को प्रभावित कर लिया था। बाद में बीरबल कैसे अकबर के दरबार पहुंचा और उनके नवरत्नों में से एक बन गया, यही आज की कहानी मैं बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत आगे निकल गए और रास्ता भटक गए। बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका। धीरे धीरे शाम गिरने लगी। सबका भूख प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे रुके नहीं और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर में वो सब एक तिराहे पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक रास्ता अवश्य महल को जाएगा, लेकिन कौन सा, ये पता करना आवश्यक था। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंतित होकर इधर उधर देखने लगे। तभी बादशाह की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आने पर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक जरा बताओ तो आगरा किस तरफ है और कौन सी सड़क आगरा की तरफ जाती है? बादशाह का प्रश्न सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, महाशय सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। उसकी इस निर्भीकता और वाकपटुता से बादशाह अकबर बड़े प्रभावित हुए। तो बादशाह बोले, तुम बहुत बातें करने वाले लगते हो। ए बालक, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है महेशदास महाशय। और आपका नाम? बालक ने तपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी कर दिया। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। यह जानकर बालक ने सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और बोले, बालक हम तुम्हारी वाकपटुता और निडरता देखकर बहुत खुश हैं। हमारे राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना, हम तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे और इनाम देंगे। चलो अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता किस ओर से है। बालक ने अंगूठी ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बता दिया। समय व्यतीत हुआ और महेशदास जुआ हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वे अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेशदास दरबान से बोला, महाशय मुझे जहां अपना से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचान कर बादशाह बोले, अरे तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हजूर, बोलो इनाम क्या चाहते हो? जहां अपना मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। महेशदास ने नम्रतापूर्ण निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े चाहिए। महेशदास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया कि महेशदास को 100 कोड़े लगाए जाएं। जल्लाद ने महेशदास को कोड़े लगा शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेशदास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का नाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन के अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे लगाए जाएं। यह कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। ये बात सुनते ही दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबार में 50 की जगह 100 कोड़े उस दरबान को लगाए। महेशदास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश
अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे और अपने नवरत्नों में समर्पित कर लिया, उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इस तरह बीरबल अकबर के खासम खास बन गए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको जो अकबर से बीरबल की पहली मुलाकात की कहानी पसंद आई होगी, और आप लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना कि आपको जो कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।